कभी सोचा है कि भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध, महावीर, स्वामी और हमारे अधिकतर महान ऋषि मुनि भारत की धरती पर ही क्यों प्रकट हुए? क्या भगवान सिर्फ भारत के थे? क्या दुनिया के बाकी देशों में धर्म, ज्ञान या आध्यात्मिकता नहीं थी? अगर ईश्वर पूरे ब्रह्मांड के हैं तो फिर अवतार और महान संतों का संबंध बार बार भारत से ही क्यों बताया गया? क्या भगवान को अमेरिका या चीन से कोई प्रॉब्लम है? यह सवाल थोड़ा विवादित बन सकता है, लेकिन वही सवाल जो आज भी गली नुक्कड़ से लेकर यूरोप की संसद तक गूंज रहा है। और दिक्कत की बात तो ये है कि आजकल ज्यादातर हिंदुओं को इसका जवाब भी नहीं पता है। भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा, गुरुकुल व्यवस्था, समाज की आध्यात्मिक सोच और उस समय की सभ्यता के पीछे छुपा हुआ है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर भगवान ने अपनी अवतार भूमि के रूप में भारत को ही क्यों चुना, किसी और देश को या किसी और भूमि को क्यों नहीं चुना? क्या भारत की धरती में सच में कोई ऐसी विशेषता थी जिसके वजह से इसे देव भूमि कहा गया? यहाँ बार बार ऐसे महान पुरुष जन्म लेते रहे जिन्होंने पूरी मानवता को धर्म, ज्ञान और जीवन जीने का सही मार्ग दिखाया। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में आपको समझ में आएगा कि भारत सिर्फ देश नहीं बल्कि हजारों सालों से ज्ञान और चेतना की प्रयोगशाला रहा है। ऐसे तो हिंदू धर्म में लोग पत्थर को भी भगवान कह देते हैं, पेड़ों को भी भगवान मान लेते हैं, पर उनके आगे देव लगाते हैं, सूर्य देव, वायु देव। मगर राम और कृष्ण को कभी आपने रामदेव या फिर कृष्ण देव कहते हुए सुना है? क्योंकि उन्हें भगवान कहा जाता है। अब सवाल है क्यों? क्योंकि विष्णु पुराण के अनुसार भगवान बनने के लिए 6 गुण चाहिए। ताकत और शासन करने का गुण, नाम, यश, धर्म, समृद्धि, ज्ञान और अच्छे कर्म। चलिए अब इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। आपके पास एक सबसे कीमती बीज है, क्या आप उसे रेगिस्तान की तपती रेत में बोएंगे? आपका जवाब होगा नहीं। आप उसे कश्मीर की ठंडी उपजाऊ मिट्टी में लगाएंगे, क्योंकि हर बीज के पनपने के लिए सही जगह चाहिए होता है। ठीक वैसे ही भगवान का जन्म भी वैसा ही है। उन्होंने भी ऐसी ही जगह चाहिए जहां माहौल साफ हो और शुद्ध हो। भारत को शास्त्र में कर्म भूमि कहा गया है, यानी वो जगह जहां अच्छे कर्म और मोक्ष मिलता है। आज से 4 से 5 हजार साल पहले दुनिया एकदम अलग थी। वहाँ ज्यादातर हिस्सों में लोग छोटे छोटे गाँव में रहते थे। भूखे, प्यासे, बीमार, अकाल मानो वहाँ आम बात थी। पर उसी वक्त एक तरफ भारत में सिंधु घाटी सभ्यता भी मौजूद थी, जहाँ पक्की सड़कें थी, नाले थे और नाप तोल का तरीका और व्यापार था। उसी दौर में वेद भी लिखे जा रहे थे, जिसमें गणित, खगोल शास्त्र, आयुर्वेद तक का ज्ञान था। यानी अब बाकी दुनिया जब रोटी के लिए जूझ रही थी, तब भारत के लोग ज्ञान और सोच विचार में आगे बढ़ चुके थे। और उसके पीछे बहुत सीधा सा लॉजिक है। सोचिए, जब इंसान का पेट नहीं भरता है तब वो घर, परिवार और सुरक्षा के बारे में सोचता है, और जब वही इंसान का पेट भर जाता है तो वो ज्ञान, सोच और अध्यात्म की तरफ बढ़ता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि जिसे भूख लगेगी तो उसे धर्म का पाठ आप नहीं पढ़ा सकते। ठीक वैसे ही भारत में पहले लोगों ने अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा किया, फिर ऋषि मुनि बने। और ऐसे ही जैसे अगर इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझा जाए तो आज अगर किसी को कैंसर का इलाज ढूंढना होगा तो वो रिसर्च सेंटर जाएगा, ना कि रेगिस्तान। ठीक वैसे ही भगवान बनने के लिए जो ज्ञान चाहिए था वो सिर्फ भारत के गुरुकुल में ही उपलब्ध था। इसीलिए राम और कृष्ण भी यहीं से निकले। पर सिर्फ ज्ञान काफी नहीं था, इसे बचा कर रखना भी बहुत जरूरत था। तभी कृष्ण ने गीता में कहा है कि उनका जन्म धर्म की स्थापना करने के लिए हुआ है। पर अगर यह संदेश किसी ऐसी भाषा में होती जो समय के साथ बदल जाए तो उसका मतलब यही खो जाता। भारत के पास संस्कृत जैसी बेहद सटीक भाषा है, बिल्कुल कंप्यूटर की कोडिंग जैसी। इसीलिए यह ज्ञान हजारों सालों तक बिना बदले सुरक्षित रहता। और सिर्फ भाषा ही नहीं, भारत के पास एक ऐसी खास चीज है जो सही समय पहचानने की समझ। दुनिया मानती है कि बीता हुआ वक्त खत्म हो गया, पर भारत ने सिखाया कि समय एक पहिए की तरह घूमता है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। यहाँ के लोग जानते हैं कि युग कब बदलेगा और भगवान की जरूरत कब पड़ेगी। और भगवान एक इलाके तक सीमित नहीं है। राम उत्तर में जन्मे पर दक्षिण तक गए, कृष्ण पश्चिम में द्वारका जा बसे। इस तरह पूरे देश को एक सूत्र में बांध दिया। पर सबसे बड़ा कमाल तो यह है कि यह भक्ति हजारों साल तक आज भी जिंदा है, जबकि बाकी दुनिया की पुरानी सभ्यता कब के कब मिट चुकी है। दुनिया की बड़ी सभ्यताओं के देवता आज सिर्फ म्यूजियम में मिलेंगे आपको, पर भारत आज भी वैसा ही है जैसे हजारों साल पहले था। यहाँ हर एक त्योहार भगवान को याद करके हर साल मनाया जाता है। भारत वह घर है जहाँ भगवान को सिर्फ एक बार नहीं बुलाया जाता, जिन्हें परिवार का हिस्सा मानकर हमेशा साथ रखा जाता है। अब सवाल यह है कि क्या भगवान सिर्फ भारत के हैं?
अगर भगवान भारत के हैं भी तो इतनी दिक्कतें भारत में क्यों हैं? भारत कर्म भूमि है और यहाँ का संघर्ष ही इंसान को निखारता है। अब आखिर में एक और बात बचती है जो सीधा दिल तक पहुँचती है। दुनिया में भगवान को आसमान में ढूंढा, भारत ने उन्हें अपने आंगन में बुलाया। भगवान यहाँ इसलिए आए क्योंकि यहाँ ज्ञान, तप था और लोगों का प्यार था। अगली बार जब भी मंदिर के सामने सिर झुकाएं तो आप सिर्फ एक चीज का याद रखें कि आप सिर्फ एक मूर्ति के सामने नहीं बल्कि एक इतिहास के सामने खड़े हो। इसे खुद भगवान ने अपने रहने का जगह चुना। यही वजह है कि भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि भगवान का घर है। अब आप बताइए, क्या सच में भारत को देवभूमि कहना सही है? क्या भगवान की अवतार भूमि भारत इसलिए बनी क्योंकि यहाँ ज्ञान, तप और धर्म की परंपरा सबसे गहरी थी? हिंदू धर्म की सबसे बड़ी खूबसूरती तो यहाँ यह है कि यहाँ सिर्फ ईश्वर को पूजा नहीं जाता बल्कि जीवन का हिस्सा माना जाता है। अगर आपको भी लगता है कि हिंदू धर्म सिर्फ एक धर्म नहीं बल्कि जीवन जीने की सबसे गहरी समझ है तो अपनी राय कमेंट में बताएं। और हिंदू धर्म से रिलेटेड अगर आपको पूरी डिटेल वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल पे पहले ही डल चुका है, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।